वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की वॉल्यूम 2 बुक में से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चन से। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 22/1/2021 की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3 मार्च को। यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। 11 नवंबर को अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए उस अभियान का नाम बताइए जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन गुड डीड्स। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान है जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। भारतीय संविधान में धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों की व्याख्या की गई है। केरल मलयालम भाषी बहुल राज्य है। केरल मलयालम भाषी बहुल राज्य है। इस दृष्टिकोण से तेलुगु भाषी केरल में भाषाई अल्पसंख्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शिक्षण संस्थान की स्थापना करने एवं उसके प्रशासन को चलाने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लेखित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में उल्लेखित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटा इंडिया की शुरुआत में हुई। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2000 में। पेटा इंडिया की शुरुआत 2000 में हुई। पेटा का पूर्ण रूप है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पेटा इंडिया जानवरों के प्रति बुरा व्यवहार न करने, उनके प्रति सम्मानित व्यवहार करने तथा जानवरों के अधिकारों पर जागरूकता लाने का कार्य कर रहा है। पेटा इंडिया भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत चैरिटेबल संस्था है। पेटा इंडिया को डोनेशन देने के बदले आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर छूट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अजय चक्रवर्ती। अजय चक्रवर्ती को वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 2019 में किस देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक MOU हस्ताक्षरित किया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया।
भारत ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 2019 में ऑस्ट्रिया देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ MOU हस्ताक्षरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित गिरावट के सुरक्षा हेतु शुरू की योजना का नाम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017 को की गई थी। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके द्वारा निवेशित राशि पर 8% का वार्षिक प्रतिफल मिलता है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के साइमन कमीशन के निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी। लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। विरोध के दौरान जेम्स स्कॉट द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए तथा 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को राज्य सचिव बर्फेनहेड द्वारा की गई थी। साइमन आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों का अंग्रेज होना इसके विरोध का प्रमुख कारण है। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता MA अंसारी ने की थी। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। तत्पश्चात संपूर्ण भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से किस संगठन में भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल। रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। इन्हें 2005 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लगान। ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म लगान थी।
लगान फिल्म को वर्ष 2001 में ऑस्कर हेतु नामित किया गया था। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया है। ऑस्कर के लिए नामित अन्य भारतीय फिल्म है सलाम बॉम्बे, श्वास, पहेली, रंग दे बसंती, स्लमडॉग मिलियनेयर। ऑस्कर जीतने वाली प्रथम भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर तथा प्रथम भारतीय व्यक्ति भानु अथैया है। 2 ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय AR रहमान हैं। विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म स्माइल पिंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्रालय ने ई-सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की है जो संगठनों, फर्मों, कंपनियां, व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने ई-सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की है जो संगठनों, फर्मों, कंपनियां, व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है। 18 सितंबर 2018 को ई-सहज पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करने, व्यापार को आसान बनाने और निवेश को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने में मददगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 1 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 को 2017 में संशोधित किया गया है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का उद्देश्य अनावश्यक सजा, जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1962 में अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत ही की गई थी। अधिनियम के तहत दायर मुकदमे की अवधि 3 माह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एवं होम्योपैथी। आयुष विभाग का पूर्व नाम डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एवं होम्योपैथी था। आयुष का पूर्ण रूप है आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी है। आयुष मंत्रालय की स्थापना 2014 में की गई थी। आयुष का मुख्यालय नई दिल्ली में है। होम्योपैथी चिकित्सा का जनक डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमन द्वारा किया गया। आयुर्वेद के प्रमुख त्रिदोष है वात, पित्त और कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता सेकेंड प्रेफरेंस मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता सेकेंड प्रेफरेंस मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। वीवी गिरी 1969 में द्वितीय वरीयता के मतों के आधार पर नियुक्त हुए थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के
निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ब्रह्मपुत्र। सांगपो और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत पठार के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। अरुणाचल प्रदेश में यह नदी दिहांग कहलाती थी। पासीघाट के निकट सादिया के पास दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित के मिलने से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजार नामक रोग होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ के कारण काला आजार नामक रोग होता है। प्रोटोजोआ के कारण काला आजार नामक रोग होता है। काला आजार रोग का कारक लीशमैनिया है। काला आजार बालू मक्खी सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। इस बीमारी में तेज बुखार और पीलिया के लक्षण होते हैं। जीवाणु जनित रोग है ट्रैकोमा, रोहा, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, कुष्ठ, प्लेग, सिफिलिस, गोनोरिया इत्यादि। विषाणुजनित रोग है इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा, चेचक, छोटी माता, रेबीज, पीलिया, मेनिंजाइटिस, गलसुआ, एडस, जुकाम इत्यादि। एथलीट फुट, खाज, दाद आदि रोग कवक जनित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 11 मई को। 11 मई को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया के रूप में मनाया जाता है। 11 मई और 13 मई 1998 को शक्ति 98 के तहत भारत ने परमाणु बम का 5 चरणों में परीक्षण किया था। इसी उपलक्ष्य में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस और वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। 7 मई को वैशाख दिवस तथा विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी महालवाड़ी प्रणाली। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की महालवाड़ी प्रणाली विधि विकसित की। महाल का तात्पर्य है गांव। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली समझौता होता था। होल्ट मैकेंजी ने 1819 के अपने रिपोर्ट में महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसे 1822 में लागू किया गया। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% भाग सम्मिलित था। 1793 में कार्नवालिस ने जमींदारी स्थायी स्तंभ मरारी व्यवस्था को शुरू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्परेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को 2008 में बेस्ट कंटेम्परेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन भारत के सुप्रसिद्ध तबला वादक है। जाकिर हुसैन को तबले की आवाज़ का जादूगर कहा जाता है।
अल्लाह रखा खान भी भारत के प्रसिद्ध तबला वादक है। रंजीत बरहो एक भारतीय फिल्म निर्देशक, संगीतकार, गायक और ड्रमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 2009 में। वर्ष 2009 में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते। वर्ष 2009 में ऑस्कर पुरस्कार AR रहमान, गुलजार तथा रेसुल फुकुटी को दिया था। इन तीनों को फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए पुरस्कार दिए गए। ऑस्कर पुरस्कार फिल्मी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस AMPAS द्वारा 1929 में स्थापित किया गया। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है तथा यह प्रतिवर्ष फरवरी में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में दिया जाता है। भानु अथैया ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय थी जो गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 36वां संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ में 36वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। 1947 तक सिक्किम भारत का शाही राज्य था। सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था। 1947 के बाद यह भारत द्वारा रक्षित किया गया और भारत सरकार ने इसके रक्षा, संचार एवं विदेश मामले का उत्तरदायित्व लिया। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 36वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा पहली व चौथी अनुसूची को संशोधित कर नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम के प्रमुख के पद पर पदासीन उस व्यक्ति का नाम बताइए जो इंजीनियरिंग, उत्पादन एवं संचालन सहित व्यापारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एडम मोसेरी। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम के प्रमुख के पद पर पदासीन एडम मोसेरी जो इंजीनियरिंग, उत्पादन एवं संचालन सहित व्यापारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल ने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्षेत्रीय विस्तार हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई आक्रामक नीति पैरामाउंटसी नीति कहलाती है। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 23 तक था। आंग्ल नेपाल युद्ध, सुगोली की संधि, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग के कार्यकाल में ही घटित हुई। सुगोली की संधि के बाद हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। हेस्टिंग्स के द्वारा ही मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय किया गया। पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा भी हेस्टिंग्स के काल की ही घटना थी। वेबगत का सिद्धांत हड़प नीति डलहौजी ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। इंसुलिन पशु हार्मोन है। इंसुलिन पशु जंतु हार्मोन है। मानव शरीर में अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120
mg 100 ml होता है। रक्त में इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज़ मेलिटस मधुमेह रोग कहते हैं। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी होती है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एवं ऑक्सिन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्मारक सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्मृति स्थल। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है। अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर अन्य सभी कांग्रेस से संबंधित है, अतः स्मृति स्थल असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कमांड लाइन इंटरफेस। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का सेट होता है जो उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच समन्वय करता, नियंत्रक तथा निरीक्षक का कार्य करता है। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। MS DOS, विंडोज़ 9X, मैक OS, MS विंडोज़ आदि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़ 2000, सोलेरिस आदि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़ 95 आदि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड, गूगल 2007, सिम्बियन आदि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया। प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर बारी बारी से भारत के 4 शहरों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है। कुंभ मेले को वर्ष 2017 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। प्रयागराज और हरिद्वार में प्रति 6 वर्ष के अंतराल पर अर्धकुंभ का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 6 डिग्रीज। पहली सोशल मीडिया साइट 6 डिग्रीज थी। 6 डिग्री सोशल मीडिया साइट 1997 में शुरू हुई थी। इसके संस्थापक एंड्रू वेनरिच थे। 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फेडस्टर सोशल मीडिया साइट 2003 में लॉन्च किया गया था। माइस्पेस सोशल मीडिया साइट ने 2007 में अपनी सेवाएं शुरू की थी। लिंक्डइन की शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लवक। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हरा रंग, ल्यूकोप्लास्ट उजला रंग, क्रोमोप्लास्ट लाल या अन्य चमकीला रंग। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में निम्नलिखित अंतर है। पादप कोशिका, इसमें सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है।
जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका तारक केंद्र, पादप कोशिका तारक केंद्र नहीं होता है। जंतु कोशिका में तारक केंद्र पाया जाता है। पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं या काफ़ी छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वीमेन साइंटिस्ट स्कीम ए, WOSA। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई वीमेन साइंटिस्ट स्कीम ए, WOSA योजना जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में हुई थी। इस संस्था की पहली महिला महानिदेशक के रूप में अगस्त 2021 में ध्रुति बनर्जी को नियुक्त किया गया है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1890 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल के द्वारा वर्ष 1962 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 प्रति वर्ष की गारंटीशुदा आय प्रदान की जाएगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 प्रति वर्ष की गारंटीशुदा आय प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई। इस युद्ध में मीर जाफर ने अंग्रेजों को सहयोग किया था। इतिहासकारों ने मीर जाफर को क्लाइव के गिदेड़ की संज्ञा दी है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का नेतृत्व गुरगिन खां ने किया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चैत्र। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम चैत्र है जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था। शक संवत का अंतिम महीना फाल्गुन होता है।
कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 365 दिन अर्थात 12 महीने होते हैं। इस पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को तथा लीप ईयर में 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना। इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल प्रक्रिया पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना को दर्शाती है। जब एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है तो ऐसी कृषि रिले कृषि कहलाती है। किसी कृषि भूमि में परती की अवधि कम करने या परती छोड़ने से बचने के लिए चक्रीय कृषि विधि का उपयोग किया जाता है। चक्रीय विधि द्वारा एक वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन द्विफसली कृषि कहलाता है। कुछ प्रमुख फसल एवं उनके जनक देश है। रबड़ फसल का जनक देश मूलस्थान है ब्राज़ील। चाय का मूलस्थान है चीन। तंबाकू का जनक देश है दक्षिण अफ्रीका। मूंगफली का जनक देश है ब्राज़ील। गन्ना का जनक देश है भारत। मक्का का मूल स्थान है अमेरिका। काजू का जनक देश है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2003 में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की स्थापना की गई? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय। फरवरी 2003 में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की स्थापना की गई। फरवरी 2003 में भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान के दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं प्रसार करने के उद्देश्य के साथ इस मिशन को लॉन्च किया गया था। जुलाई 2020 में संस्कृति मंत्रालय ने इस मिशन के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 अंकों के पुनर्मुद्रण करने की परियोजना आरंभ की है। मार्च 2022 तक ये सभी अंक प्रकाशित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोछम का लोक नृत्य है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश का। बारदोछम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। इस योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पुणे। पुणे शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था। 7 मई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा देश की पहली एकीकृत जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस संयंत्र में बायोमास से इथेनॉल का उत्पादन होता है। यह संयंत्र प्रतिवर्ष 1 मिलियन लीटर अनुमानित इथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है। जैव ईंधन बायोमास से प्राप्त ईंधन की लागत कम होती है एवं यह प्रदूषण मुक्त भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं क्योंकि? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके
सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, इसलिए वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।